अभी हम सब ने आत्मा के बारे में जाना और यह भी अनुभव किया कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा हमारे शरीर में मस्तक के बीच वास करती है और शरीर आत्मा के से ही आत्मा ही शरीर के द्वारा कार्य करती है। अब सोचने की बात है कि आत्मा इस शरीर में आई कहाँ से। इस आखिर आत्मा का अपना निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ बताया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये साकार मनुष्य लोक है, जहाँ पर आत्मा हड्डी मांस का शरीर लेकर के सूर्य चांद सितारों के बीच अपना दुख सुख का रोल कर रही है। तो वास्तव में ये हम आत्माओं का घर नहीं है, यह हम आत्माओं के लिए रंगमंच है। यहाँ हम सब आत्माएं पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं। तो हर आत्मा यहाँ दुख सुख का पार्ट प्ले कर रही है। इसके बाद है सूक्ष्म लोक, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियाँ भी कहते हैं, या फिर हमें इसको फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। ये आत्माओं का सूक्ष्म लोक है। यहाँ सफ़ेद चांदनी सा प्रकाश है। ये स्थूल लोक से ऊपर है, जिसको हम इन आँखों से नहीं दिव्य नेत्र ज्ञान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आत्माओं को सूक्ष्म प्रकाशमय शरीर मिलता है। तो ये है सूक्ष्म लोक। इसके ऊपर निराकारी लोक है, जिसे सुनहरी लाल प्रकाश से रोशन आत्माओं का घर कहा गया है। ये आत्माओं का मूल निवास स्थान है। इसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, या इसे सचखंड भी कहा जाता है। यहाँ इसको परम धाम इसलिए कहा जाता है कि ये सभी धामों से परे उच्च धाम है। शांति धाम इसलिए कहा जाता है, यहाँ आत्मा शांत अवस्था में रहती है, यानी आत्मा को यहाँ पर कोई शरीर नहीं है। आत्मा बिना शरीर के अपनी मूल अवस्था में रहती है। इसको मुक्ति धाम भी कहा गया है। यहाँ आत्मा हर बात में मुक्त होती है, इवन कि यहाँ आत्मा को दुख सुख की भी अनुभूति नहीं होती है। इसको निर्वाण धाम इसलिए कहा गया है कि यहाँ कोई वाणी नहीं है, यानी शरीर नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आवाज़ नहीं है। ये हम सभी आत्माओं का घर है। हम आत्माएं इस घर में निवास करती हैं, इसलिए हम ओम शांति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा मूल स्वभाव में रहती है, शांत अवस्था में रहती है। और जब हम ओम शांति कहते हैं तो एक तो हमें अपने घर शांति धाम की याद आती है, स्मृति आती है कि यह हम आत्माओं का शांत डेड साइलेंस होम है। दूसरी बात कि हम आत्माओं का अपना निजी स्वभाव शांति है। तीसरी बात, हमारे आत्मा का पिता शांति का दाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये निराकारी लोक में आत्मा रहती है, इसलिए ही कहा गया है पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, यानी सूर्य चांद तारा गण के भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार हम सभी आत्माएं एक ही अवस्था में, मूल अवस्था में, बिंदु रूप में और शांत अवस्था में स्थित हैं। लेकिन हम आत्माएं इस लोक में, साकार मनुष्य लोक में एक एक्टर के रूप में आई हैं। यहाँ पर हम आत्माओं ने भिन्न भिन्न शरीर लेकर के अपना पार्ट अदा किया है। तो हमें इस सृष्टि पर अभिनेता के रूप में जागरूक रहना है, क्योंकि हम सब यहाँ रोल करने के लिए आए हैं। ये सृष्टि नाटक है,
ये सृष्टि रंगमंच है, हम सब पार्टधारी हैं और इस सृष्टि पर एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे के साथ। जिस तरह हम कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं तो हर एक्टर का अपना अपना रोल होता है। कोई हंसने का रोल करता है, कोई रोने का रोल करता है, जो भी रोल करता है हर एक का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। अगर सभी एक जैसा रोल करें तो देखने वाले को आनंद नहीं आता है। ठीक इसी तरह हम भी भिन्न भिन्न पात्रों व दृश्यों का आनंद लें। जैसे कि ये एक नाटकशाला है और इस नाटकशाला में नाटक करने के लिए हमने अलग अलग शरीर रूपी ड्रेस धारण की है। मूल रूप में तो हम आत्मा हैं, लेकिन हमने जिस तरह एक्टर जब मंच पर जाता है तो रोल करने वाले वस्त्र धारण करके रोल करता है, और जब रोल पूरा हो जाता है तो अपना रोल करने वाला ड्रेस उतार करके अपनी ओरिजिनल ड्रेस में अपने घर वापस जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी इस सृष्टि मंच पर ये जो शरीर रूपी भिन्न भिन्न ड्रेस मिली है, एक का नहीं मिलता दूसरे के साथ, एक का स्वभाव संस्कार नहीं मिलता दूसरे के साथ। हम सब इस सृष्टि पर अभिनय करने के लिए आए हैं, तो हम सभी के पात्रों को, दृश्यों को देख करके हम आनंद लें। हम एक आत्मा है, ना कि कोई पात्र। हम सबको इस शरीर को छोड़कर वापस जाना है, इसलिए बीती को बिंदी लगाएं, बीती हुई बातों को हम भूल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। फिर हम खिलाड़ी के रूप में भी जागरूक रहें। हम सब खेल खेलने के लिए आए हैं। ये सृष्टि खेल का मैदान है, हम सब खिलाड़ी हैं और हम सब को खेलना है। हाँ, जीवन एक खेल है, तो हम सब इसमें खिलाड़ी हैं और हम चुनौतियों का सामना करें। जिस तरह खिलाड़ी हमेशा अपने जीवन में चुनौतियों का सामना यानी जीत का ही जज्बा रखता है, ठीक हम भी अपने जीवन में जो खेल खेल रहे हैं, हम हमेशा ही अपनी सफलता को सामने रखें और अगर हमें कभी जीवन में असफलता भी प्राप्त होती है तो हम उस असफलता से शिक्षा लें। परिस्थितियों से हम कभी भी भागे नहीं। परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमेशा हमें परिस्थितियों से शिक्षा लेनी है, सक्षम रहना है, और हम अतिथि के रूप में भी हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सृष्टि हमारा अपना घर नहीं है। हम इस सृष्टि पर मेहमान हैं। ये हमें वापस जाना है घर। जिस तरह एक मेहमान दूसरे के घर जाता है अतिथि बन कर के, तो हमेशा उसको जाने का संकल्प रहता है, हमेशा वो अपनी तैयारी में रहता है, इसीलिए वापस जाने की तैयारी में होता है। इसी तरह हम भी इस सृष्टि मंच पर आए हैं तो जाने के लिए। जीवन एक उत्सव है, हम सभी यहाँ पर इस उत्सव मनाने के लिए अतिथि के रूप में आए हैं। आखिर हमें वापस इस सृष्टि से चले जाना है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए लिया है, यहाँ सृष्टि को वापस दे कर के ही चले जाना है। हमें वापसी के लिए हमें सदा ही तैयार रहना है। पता नहीं कब हमें अपने घर से बुलावा आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए, जिम्मेवारियाँ निभाते हुए अनासक्त रहें। हम ये एक अनंत यात्रा है। इस धरा पर आना और जाना कभी भी समाप्त होने वाली
प्रक्रिया नहीं है ये। हमेशा हम आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं, शरीर धारण करती हैं, अपना रोल अदा करती हैं और फिर जब रोल पूरा हो जाता है तो वापस हमें अपने घर जाना है। तो हम सदा ही अपने घर को याद रखें। घर में जाएंगी हम आत्माएं और घर में थोड़े समय के लिए वहाँ शांति का अनुभव करके फिर वापस हम इस सृष्टि मंच पर आते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति बाहर कर्म करने के लिए, अपन कारोबार करने के लिए जाता है तो वापस अपने घर आता है, परंतु अपने घर बैठ नहीं जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर वापस अपने कार्य क्षेत्र में चला जाता है। ठीक इसी तरह से हम आत्माएं भी इस सृष्टि मंच पर कार्य करने के लिए आई हैं। हम अब कर्म करते करते इस सृष्टि का अंतिम समय है, अब वापस हम अपने घर जाएंगे। घर जाके थोड़ा समय वहाँ विश्राम करके पुनः फिर हम सृष्टि पर वापस आएंगे। तो ये है हमारे सृष्टि मंच की खेल का अनादि अविनाशी चक्र। तो पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है? हम हमेशा ही अपने उद्देश्य को सामने रखें। हम अपनी पूरी क्षमता की अभिव्यक्ति कर सकें। हमारा आने का ये उद्देश्य है कि हमें जीवन मिला है तो हम इसको सही तरह से अपने जीवन को सफल करें और हम सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध अनुभव कर सकें। यह हमारा यहाँ पर सृष्टि मंच पर आने का उद्देश्य है। तो हम अपने उद्देश्य को कभी भी ना भूलें। तो ये है आज आत्मा के बारे में। हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं। तो पृथ्वी पर आने का हमारा जो उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य पर खरे उतरें। यही हमारे इस सृष्टि पर आने का मकसद है। अच्छा, ओम शांति।